I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. Assalamualaikum students. I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बेटे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। आपके चैट बॉक्स में आपको अपनी अटेंडेंस राइट करनी है अपने नेम के साथ। इसके अलावा आप का जो डिवाइस नेम आता है, जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो वहाँ एक डिवाइस नेम भी होता है। उस डिवाइस नेम की जगह अगर आप अपना नेम राइट कर दें तो आपके लिए अटेंडेंस लगवाना बहुत आसान हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही आपका नेम नोट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास जमात शशम इस्लामियत का बाब सोम सीरत तैयबा में सुलह हुदैबिया का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सुलह हुदैबिया बेसिकली बेटा, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफारी मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। चूंकि ये मुआहदा हुदैबिया के मुकाम पर हुआ, इसलिए इसे सुलह मुआहदा कहा जाता है। पस मंजर, इसमें हम जो पॉइंट्स रीड आउट करेंगे वो होगा सुलह हुदैबिया का पस मंजर, यानी सुलह हुदैबिया क्यों और किस वजह से वाक़ई हुई, पेश आई, हजरत उस्मान की मक्का मुकरमा में रवानगी हुई, बैत रिजवान, और उसके बाद सुलह हुदैबिया के फज़ाइल। मेरे पस मंजर कुछ ऐसे था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको ही पता है आपकी सीरत एक सीरत तैयबा के नाम से जानी जाती है। मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात खातमुन नबीयीन, इस कायनात में वो सूरज थे जो गारे हीरा से तुलू हुए और इस पूरी कायनात पर छा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी कायनात को हिदायत के नूर से रोशन किया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मुकीम थे, वहाँ के लोगों के जुल्म सितम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की। लेकिन हिजरत के 6ठे साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम को बैतुल्लाह का तवाफ नसीब नहीं हुआ, ज़ियारत नसीब ना हुई। तो क्या हुआ, आप सबके दिल बेकरार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी बेकरार था। तो 6 हिजरी की एक रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप आपके सहाबा किराम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से इस ख्वाब का जिक्र फरमाया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे गैबी इशारा समझा और सफ़र मक्का की तैयारी शुरू की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा की नीयत से, उम्रा की पाक नीयत से सफ़र की तैयारी शुरू की और अपने सहाबा किराम को भी हुक्म दिया कि किसी भी हथियार को साथ नहीं ले जाएंगे, तलवार साथ में होगी लेकिन वो नयाम के बगैर होगी। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा के कबाइल में जितने भी मुसलमान लोग थे उनको भी एक पैगाम भिजवा दिया था कि आप में से भी जो लोग बैतुल्लाह का तवाफ और ज़ियारत करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ सफ़र में शामिल हो जाए। तो क्या हुआ, तकरीबन 1400 सहाबा किराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा का सफ़र स्टार्ट किया और उस सफ़र में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ तलवार थी, वो भी नयाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ कुर्बानी के जानवर साथ लिए, एहराम बांधा और सफ़र के लिए रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रास्तों से नहीं गए जिनके बारे में वो जानते थे और मक्का मुकरमा डायरेक्ट पहुंच जाए। इसकी वजह ये थी कि मक्का मुकरमा के लोग, ताइफ के लोग जो कुफारे मक्का थे, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम से प्रॉब्लम थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करते थे, जुल्म सितम करते थे। तो आप मारूफ रास्तों से जाने की बजाय उन रास्तों से गए जो अनजान थे। मक्का मुकरमा से एक मंजिल के फासले पर हुदैबिया के मुकाम पर जा पहुंचे। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुरैशी मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त ना दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक जगह पर स्टे किया और हज़रत उस्मानी गनी को, ये जो हमारा टॉपिक है हज़रत उस्मान की मक्का मुकर्रमा रवानगी, हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकर्रमा में रवाना किया कि वो कुफारे मक्का को समझाएं कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं। हज़रत उस्मान 3 दिन तक कुरैश मक्का को समझाते रहे, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रद्द किया और एक अफवाह फैला दी। वो ये थी कि आप कुरैशी मक्का ने हज़रत उस्मानी गनी को शहीद कर दिया। ये अफवाह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ। तो इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर स्टे किया हुआ था, क़याम किया हुआ था, एक दरख्त के नीचे जिसका नाम रिजवान था, अपनी तमाम सहाबा-ए-किराम और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे बैतुल्लाह की ज़ियारत के इरादे से, उन सब से एक बैत ली और उस बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ, अपना दस्त हज़रत उस्मान का दस्त करार लिया और फरमाया कि आप मेरे हाथ पर बैत दें कि हम हज़रत उस्मानी गनी का क़िसास लेंगे, यानी हज़रत उस्मानी गनी के खून का बदला लेंगे। तो क्या हुआ, तमाम सहाबा-ए-किराम और तमाम लोग जो आपके साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत की नियत से आए थे, उन सब ने वफादारी और इस बात की बैत ली कि हम हज़रत उस्मानी गनी के खून का बदला लेंगे। कुरैशी मक्का अपने खास जासूसों के जरिए मक्का की सूरत हाल से भी बाखबर रहते थे, मुसलमानों की सूरत हाल से भी बाखबर रहते थे जिन्होंने स्टे किया हुआ था हुदैबिया के मुकाम पर। तो जब उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने तो बैत कर ली है और वफादारी की कस्में उठा ली हैं, अब इनकी खैर नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सफ़ीर सुहेल इब्न उमरो, जो उनका एक बहुत अक्लमंद और समझदार आदमी माना जाता था कुफारे मक्का का, उन्होंने उसे सफ़ीर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया और कुछ शराइत बता दी। उन शराइत के एवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा-ए-किराम को बैतुल्लाह की ज़ियारत की इजाज़त दे देंगे। जब बैत रिज़वान हुई तो इस बैत का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह आया है, आयात आपके सामने है बोर्ड पर, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरता फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे बैत कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ और जो सिद्क़ो खुलूस उनके दिलों में था उसे मालूम कर लिया। ये बैत एक रिज़वान नामी दरख्त के नीचे हुई, नीचे बैठ कर हुई। इसी वजह से इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। सुलह हुदैबिया की शराइत जो सुहेल इब्न उमरो लेकर आया था वो कुछ इस तरह से थी कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकते, वो अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे और सिर्फ 3 दिन क़याम कर सकते हैं, सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे और चले जाएंगे। इसके अलावा कोई भी मुसलमान किसी भी किस्म का हथियार अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ तलवार होगी, वो भी नायाब में रहेगी। एक और शर्त कि मक्का मुकर्रमा में जो मुसलमान हैं अपने साथ मदीना मुनव्वरा नहीं ले जा सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का मुकर्रमा में रहना चाहता है तो वो वहाँ रह सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा चला जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराइत के मुताबिक उसे वापस करना था, लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मुर्तद होकर यानी काफिर होकर मक्का मुकर्रमा में आकर मुकीम होना चाहे तो मक्का वाले उसे वापस करने के पाबंद नहीं होंगे। उसके बाद अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ मुआहिदा करना चाहें वो आज़ाद होंगे। ये मुआहिदा दोनों फ़रीक़ों के दरमियान तकरीबन 10 साल तक के लिए होगा। चुनांचे अब ये शर्त तय ही हुई थी कि कुफ़ार में से एक आदमी जिसका नाम था अबू जंदल, हज़रत अबू जंदल, ये काफिर था लेकिन मुसलमान हो गया था, तो कुफ़ार मक्का ने इसे अपनी कैद में कर लिया
तो उनकी कैद से भागकर बेड़ियों के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की। लेकिन मुआहिदा तय हो गया था, अभी तहरीर में नहीं आया था, बाकायदा लिखा नहीं गया था मुआहिदा, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा तय कर चुके थे। तो सुहेल इब्न उम्र ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जंदल को वापस करने की दरख्वास्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को उनकी अमान में दे दिया, उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि मुआहिदा तय पा चुका था। ये मुआहिदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाया था। कुफार की एक शर्त थी जिसमें ये था कि कुफारे मक्का की तरफ से अगर कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा चला जाता है तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का मुकर्रमा आ गया तो उसे वापस करने के पाबंद नहीं होंगे कुफारे मक्का। ये मुआहिदा मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया और सहाबा किराम ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी शराइत जो हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, फिर भी मान ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा किराम से कि अल्लाह पाक की इसमें भी कोई मुस्तहब है, और जो ये शर्त थी कि जो मुसलमान मदीना मुनव्वरा जाएंगे, मुसलमान होकर, काफिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएंगे, उन्हें वापस करना होगा। इसी शर्त ने कुफारे मक्का को एक अजीम शिकस्त से वाबस्ता किया। वो कैसे, जो मुसलमान होते थे काफिर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा के मुताबिक उन्हें मदीना मुनव्वरा से वापस मक्का मुकरमा भेज देते थे। तो क्या मक्का, जी बेटे क्या पूछ रहे बेटे आप? जो मुसलमान वापस आए मक्का मुकरमा में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिए, उन मुसलमानों ने आकर एक अपना अलग से कबीला बना लिया और वो कुफार के अगेंस्ट जो है प्लानिंग करने लगे। मींस वही एक कबीला जो है इकट्ठा हो गया और कुफार मुशरिक के अगेंस्ट एक कबीला बना लिया उन्होंने, और इस पर इन्हें एक अजीम शिकस्त हुई। बाद में वो कबीला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया और इसी वजह से बैत रिज़वान को अल्लाह पाक ने फतह मुबीन भी करार दिया। क्या नाम दिया इसे? फतह मुबीन भी का। बैत रिज़वान को अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए फतह मुबीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में अरब के बाहर के कबाइल और हुक्मरानों को खतूत और सफ़ीरों के जरिए इस्लाम की दावत दी, और अगले 2 सालों में यानी 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 10,000 लश्कर के साथ खून का एक कतरा बहाए बगैर मक्का मुकरमा को फतह कर दिया। मक्का मुकरमा की फतह गोया पूरे अरब की फतह, यूं अल्लाह ताला की फतह मुबीन की बिशारत पूरी हुई। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी मश्क है। आपका पहला क्वेश्चन है, मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। इन सवालात के जवाबात आप सबको व्हाट्सएप सेंड कर दिए जाएंगे। आप सब वहां से देखकर इन्हें अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपके MCQs हैं ये, तो आंसर मार्क कर लीजिएगा आपको इसके भी आंसर्स व्हाट्सएप सेंड कर दिए जाएंगे। सुलह हुदैबिया किस सन में हुई? द आंसर इज 6 हिजरी। कुफार ने सुलह की शराइत के साथ किसे रवाना किया? द आंसर इज सुहेल इब्ने उम्र। थर्ड स्टेटमेंट है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले मक्का की जानिब सफीर बनाकर भेजा? द आंसर इज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फोर्थ स्टेटमेंट है, हुदैबिया में सुलह की इबारत किसने तहरीर की? आंसर इज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिफ्थ स्टेटमेंट इज, सुलह के मुताबिक दोनों फरीकों में कितने साल तक जंग ना करने का मुआहदा किया गया? ये रीडिंग में भी मैंने आपको बताया है 10 साल।
लास्ट स्टेटमेंट है आपकी, बैत रिजवान की सहाबी के खून का बदला लेने के लिए ली गई। आंसर है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद खाली जगह पुट करें, आपकी खाली जगह गिवन है ये। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा 6 हिजरी। आप 6 ऐसे भी करके राइट कर सकते हैं बेटे और ऐसे भी करके राइट कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। 6 हिजरी। आफ्टर दैट हुजूर अकरम डैश सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का की जानिब रवाना हुए। 1400 कुरैशी मक्का की सरकशी देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश सफीर बनाकर इनकी जानिब भेजा, हजरत उस्मान। जी बेटे, थर्ड वाली ब्लैंक तो भी राइट कर रही हूँ ना, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गॉट क्लियर? 1400 1400। फोर्थ ब्लैंक देखिएगा, कुरैशी मक्का ने डैश को अपना सफीर बनाकर हुजूर की खिदमत में भेजा। सुहेल जी बेटे, सुहेल इब्ने उम्रो। आपको नोट्स सेंड भी होंगे और आप यहां से देखकर भी फिल कीजिए आपके ब्लैंक्स। आफ्टर दैट आपकी ब्लैंक है सुलह हुदैबिया मुसलमान और कुरैश मक्का के दरमियान डैश की मुद्दत के लिए हुई 10 साल। अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को मुसलमानों के लिए डैश करार दिया, फतह मुबीन। ऑल ब्लैंक्स आर डन। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। फिल कर लीजिए इसे आप। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है सुलह हुदैबिया 8 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुई। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्रॉस पुट कर लीजिए इसके सामने। 6 हिजरी में हुई थी। सेकंड देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 सहाबा के हमरा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए। ये भी फॉल्स है, क्रॉस पुट कर लीजिए। 1400 सहाबा के साथ गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मुसलमानों की तरफ से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सफीर बनाकर कुरैश की तरफ भेजा गया। ये भी क्रॉस है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा गया था। लास्ट है, कुफारी मक्का ने सुलह की शराइत के साथ अबू जहल को रवाना किया। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी। सुहेल इब्ने उम्रो को रवाना किया। जी बेटी, अभी आपको कोई क्वेश्चन इस लेसन के रेलेवेंट, कोई बात आपको समझ नहीं आई है? जी बेटी, Ask your questions. Sorry बेटी, ask again. Page 29. जी बेटी, सिद्को खुलूस उनके दिलों में था। सिद्को। Okay. Yes. Anything else? फतह मुबीन। फतह मुबीन रखिएगा। आपका होमवर्क रह गया है, होमवर्क नोट कर लीजिए आप। घर का काम है आपका बेटी, यही सबक सुलह हुदैबिया की जो मश्क है वो आपने किताब पर हल करनी है, जैसे मैंने आपको राइट करवाई है।
ठीक है, और याद भी कर लेनी। फिर सवाल जवाब आपने नोटबुक पर, अपनी जो CW नोटबुक होती है आपकी